नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग के प्रस्ताव को वापस ले लिया है और अब भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी पहल का इंतजार करेगा। पाकिस्तान की हेकड़ी के बीच लगातार फायरिंग ने नियंत्रण रेखा के पास रह रहे लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। अरनिया की इन सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दुकानें बंद हैं, घरों की खिड़कियां भी बंद हैं। IBN 7 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें देखकर पहली बार में लगता है जैसे यहां कर्फ्यू लगा हुआ है। दरअसल इस अघोषित कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग। शाम को सूरज ढलते ही पाकिस्तान की बेलगाम बंदूकें नियंत्रण रेखा के पास बसे गांवों की तरफ गरजने लगती हैं। अरनिया कस्बे में जगह जगह फैले फायरिंग के निशान इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान किस हद पर उतर आया है। ये तस्वीरें अरनिया के गांधी सेंटर की हैं। दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर तक के पास आप मोर्टार का टुकड़ा देख सकते हैं। इलाके के लोग खैर मना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी गोलीबारी के वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। यहाँ स्कूल में तो छुट्टी थी, लेकिन 8:30 और 9 के बीच भी जो शेलिंग सुबह हुई है, काफी हैवी शेलिंग हुई है, उसी समय पड़ा जे। और इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि धुआं भी काफी लंबा चौड़ा था। ये अरनिया का एक निजी स्कूल है और इसी स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं ये सुबह एक मोटार शेल यहाँ पर आके गिरा था। हालांकि यहाँ पर स्कूल में आज छुट्टी थी, लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है उसके चलते स्कूल यहाँ पर बंद है। लेकिन ये उस समय गिरा है जहाँ पर जो स्कूल के मालिक हैं उनका ये कहना है कि ये लगभग 8:30 बजे के करीब यहाँ पर गिरा है। उस समय प्रार्थना का समय होता था, अगर स्कूल लगा होता तो काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता था। नियंत्रण रेखा के पास इस गांव के लोगों को याद नहीं कि इससे पहले कभी पाकिस्तान ने इस इलाके को निशाना बनाकर इतनी ज्यादा फायरिंग की हो। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि अरनिया के बाजार तक पर पाकिस्तानी बम गिरे हैं। इसी का असर है कि लोग दुकानें खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दुकान के शटर को भी देखिए, ऐसा लगता है जैसे रात भर इसी को निशाना बनाकर फायरिंग की गई हो। शटर में जगह जगह छेद हो चुका है। इस इलाके में ऐसी बहुत सी दुकानें पाकिस्तानी फायरिंग में तबाह हो चुकी हैं। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खो चुके यहाँ के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। टमाटर के जो गोले हैं कल शाम 7 बजे से शुरू हुआ है फायर, और लोग बहुत डिस्टर्ब हैं सर। अरनिया के बहुत नुकसान हुआ है। मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी अरनिया सारा प्लान कर चुका है, तो कल डीसी साहब का ऑर्डर था कि सारा अरनिया खाली कर दो। जानकारी के मुताबिक अरनिया गांव से अब तक 7,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। ये लोग बरसों से यहीं रह रहे थे। फायरिंग पहले भी होती थी, लेकिन ऐसी नहीं। इस इलाके में IBN 7 को ट्रैक्टर पर सवार ये लोग मिले। अरनिया के चौधरी कोठे नाम के गांव में रहने वाले ये लोग अपने घरों से जितना सामान जुटा सकते थे उसे लेकर यहाँ से निकल रहे। आखिर सवाल जिंदगी का है। रात भर होती फायरिंग में कब कहां कौन सा गोला उनके घर पर गिर जाए, इसका खौफ इन्हें यहां ले आया है। सर रात को पीछे ले जा रहा, फायर हो रहा था, इधर आगे बम पड़ रहा था उधर, तभी मैं लोगों को घर लेकर आ रहा हूँ। तो कितने लोग यहाँ पर गए हैं पहले भी? सर कम से कम 200 लोग होगा मेरे साथ। फायरिंग की वजह से आ रहे हैं बाहर। तो कितनी परेशानी है? काफी सारी परेशानी है। कभी रात को आना पड़ता है, कभी लोग कल रात को आए थे उसी टाइम से भूखे हैं। बस कल पता नहीं लोग खाना खा के आए भी थे या नहीं आए थे, तो अभी वापस जा रहे हैं। क्या पता आगे रोड ब्लॉक है, फायरिंग हो रही होगी, फिर वापस आना पड़ेगा। अपना घर छोड़कर जा रहे लोगों को प्रशासन की मदद से राहत कैंपों में ठहराया जा रहा है। अब यहीं पर उनके दिन गुजर रहे हैं, रातें कट रही हैं। आने वाले दिनों की चिंता है, लेकिन ये सुकून भी कि वो अब पाकिस्तानी गोली की जद में नहीं है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग के चलते सीमावर्ती लोगों में खौफ बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं जिस ट्रैक्टर ट्राली में हूं, यहाँ पर पीछे आप देखें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये अपना घर बार छोड़कर निकल चुके हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान वहां पर शेलिंग कर रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है। इस इलाके में जो पाक रेंजर हैं वो जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं और खास करके लोगों के घरों के ऊपर रॉकेट जो शेल है वो आकर गिर रहे हैं, जिसके चलते इनका काफी नुकसान हुआ है। पवन शर्मा, अरनिया सेक्टर, IBN 7। उधर भारत सरकार पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान सीजफायर उल्लंघन बंद करे, वरना इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने
ये कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने में चूंकि नाकाम रहा है, इसीलिए अब वो भारत के बेगुनाह नागरिकों को निशाना बना रहा है। नहीं होगी पाकिस्तान से बातचीत। सीमा पार से हो रही लगातार फायरिंग को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग करने को कहा था, लेकिन फिर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया। भारत दबाव बढ़ाते हुए देखेगा कि पाकिस्तान की ओर से इस मामले में क्या पहल होती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से सीमा पर बाढ़ बुरी तरह से नष्ट हो गई है। ऐसा लग रहा है कि घुसपैठिए इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश में है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के जरिए उन्हें कवर दिया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान सोच ले, अब सीज फायर वायलेशन करना बंद करे, नहीं तो हमारी भारत की सेना और हमारे भारत के जवान उसका मुंहतोड़ उन्हें जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लगातार फायरिंग के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है और पाकिस्तान के साथ केवल औपचारिक विरोध दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा। नई हुकूमत आई है दिल्ली में, इस हुकूमत को अभी 6 महीने भी नहीं हुए। मुमकिन है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो देखें कि ये हुकूमत कहाँ तक जाने के लिए तैयार है, कहाँ तक इनके अपने बाउंड्रीज हैं, कहाँ तक ये इस तरह के सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस तरह की घटनाओं पर लगातार हमलावर रहती थी। अब केंद्र की मोदी सरकार को बताना चाहिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है। एक लफ्ज न ट्विटर पे न अपने पब्लिक स्पीचेस में प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उनके बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं कि ऐसी स्थितियों को डील करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच के बदले 5.6 इंच की हो गई है। पाकिस्तान की ओर से हो रही इस फायरिंग में कई निर्दोषों की जान जाने के साथ घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फायरिंग के कारण सीमावर्ती इलाके में रहने वाले कई परिवार अपना घर-बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।